Okay, students, so today in the lecture of topology, we do some problems. So first problem is, let f is function mapping from x to y. We are mapping of one topological space into another, showing that so show that f is continuous, implied and implied by f inverse f is closed in x whenever f is closed in y. ये तो हमने पहले भी कई बार किया हुआ है। क्यों? अपेक्षा ये पहले किया हुआ हमने ना। यस सर। यस, सो पर ये यहाँ पे नहीं था जो है। जी जी, दोबारा बोलो, क्या बोला? मैं सुनाई दिया। सर ये जो बाय क्लोज्ड इन बाय और उसके आगे लिखा है इफ एंड ओनली इफ एफ एफ ऑफ ए क्लोजर, हाँ ये, ये वाला नहीं था हाँ शायद। हाँ, ये वाला तो करना है ना, आगे तो करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो था, फिर भी हम इसको दोबारा से एक बार रिवीजन भी हो जाएगी। So given f is a continuous and f inverse f is closed in x whenever f is closed in y. So we know the theorem, f is continuous if only if f inverse e is open in x whenever e is open in y. तो इसको यूज करके हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो लेट f be closed in y. So definitely f complement we open in y. And since f is continuous, so f inverse f complement is open in x because of that theorem. So f inverse of f whole complement is open in x. So f inverse f is closed in x. और ये बोथ वे ट्रू होता है, सो दैट्स व्हाई इम्प्लाइड इम्प्लाइड वे लगा के हम बोथ वे ट्रू प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन इज हियर, वी हैव टू प्रूव f of a closer is subset of f of a closer। ठीक, यही प्रूव करना है हमने। f of a closer is subset of closure of f of a for every x subset of x. So a is any subset of x and x is a topological space. So mean to say that हमें क्या प्रूव करना है कि a जो है, यू कैन से a सबसेट ऑफ b। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट a से लेके चलेंगे और हम उसको प्रूव कर देंगे कि वो एलिमेंट y में भी है, b में भी है। तो a सबसेट b, ये दिस इज अ प्रोसीजर टू प्रूव इट। सो सबसे पहले हमने इसका सबसेट इसको प्रूव करना है, तो यहां से एलिमेंट लेके चल पड़े। वी टेक y बिलोंग्स टू f ऑफ f इनवर्स f ऑफ a क्लोजर। तो डेफिनेटली आपका जो f की मैपिंग है, f की मैपिंग है f टू y। तो डेफिनेटली अगर ये y जो है f क्लोजर को शो कर रहा है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये अपना x है और ये अपना y है, दिस इज y। और इन दोनों के बीच में फंक्शन जो है वो f है। तो डेफिनेटली
यहाँ पे ए क्लोजर होगा और यहाँ पे एफ ऑफ ए क्लोजर होने वाला है, ये होने वाला है, ठीक। तो मैंने एलिमेंट लिया y बिलोंग्स टू दिस वन, तो यहाँ पे मैंने y ले लिया, यू कैन से दिस इज योर y। सो डेफिनेटली अगर y लिया यहाँ पे, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए क्लोजर, तो डेफिनेटली ये इस ए क्लोजर का ही इमेज है इधर, तो डेफिनेटली यहाँ पे x होगा ए क्लोजर के अंदर, और विथ f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये सिंपल फंक्शन की एक कंडीशन है कि हर एलिमेंट के लिए कोड मेन में एक इमेज मिलेगी, तो y अगर हमने कोड मेन में लिया तो उसके लिए प्री इमेज x मिलेगी इन कैपिटल X, ठीक। तो यहाँ पे अगर लिखना तो ऑब्वियस ही है, पता ही है, लेकिन फिर भी अगर लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि x जो है वो ए क्लोजर जो होगा वो x के अंदर होगा, ठीक। आफ्टर दैट, तो ये जो y हमने इसमें सेट में लिया, तो हमने प्रूव करना है कि ये, अब सिंपल सी बात है कि हमने प्रूव करना है ये जो y है वो इसको बिलोंग करना चाहिए क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए में। तो क्लोजर ऑफ ए की हमें डेफिनेशन पता है, क्लोजर ऑफ ए इज नथिंग बट इट इज ए सेट ऑफ बोथ दोज एक्सिस। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए की बात, इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ मैं, तो क्या होगी, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए क्या होगा, वो एलिमेंट आएंगे इसमें, ठीक। और एलिमेंट डेफिनेटली वाई होगा, इन विच एवरी नेबरहुड ऑफ वाई इंटरसेक्ट एफ ऑफ ए, ये बनेगी डेफिनेशन। अगर हम ए की बात करें तो ए क्लोजर होता है, ए क्लोजर इज कंटेनिंग दोज एक्स इन विच एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट ए, क्यों, ठीक है अभिषेक, ये अपेक्षा इज ओके ना। यस सर। सो हमें इस तरह से कुछ करना पड़ेगा कि y इसको बिलोंग तभी करेगा, y ये तभी बिलोंग करेगा अगर y का हर नेबरहुड एफ एफ ए को इंटरसेक्ट करे तब। तो देखो कैसे होता है ये, यहां तक तो ये, तो हमने नेबरहुड ले लिया v, लेट v वी एनी नेबरहुड ऑफ y इन कैपिटल Y। तो जो हमने ये y लिया है यहाँ पे, ये y लिया है, तो इस y की हमने नेबरहुड ले ली ये वाली, ठीक है। और इस नेबरहुड को हमने बोल दिया v है। अब नेबरहुड तो ऑलवेज ओपन होती है, तो v इज ओपन इन y बिकॉज एवरी नेबरहुड इज ओपन, ठीक। और f कॉन्टिन्यूस है, तो, और ये ओपन इन y है, तो डेफिनेटली f इनवर्स v इज ओपन इन x। ये तो सिंपल थ्योरम लग गई यहाँ पे। तो हमें एक ओपन सेट मिल गया। अब यहाँ पे अगर देखें, अगर स्टूडेंट ये v है, अगर ये v है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, v इनवर्स f इनवर्स v, ठीक, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ f। ओके, सिंस x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग कर रहा है,
क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई जो था वो दैट बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए क्लोजर, तो डेफिनेटली एक्स जो होगा वो एक क्लोजर के अंदर होगा, एक्स इन ए क्लोजर। तो अब डेफिनेटली ये वाई है, वाई की नेबरहुड है वी, तो ये जो नेबरहुड आएगी, या थोड़ा मैं इसको इसके अंदर बनाता हूँ, ये जो नेबरहुड बनेगी एफ इनवर्स बी, ये एक्स को भी कंटेन करेगा, एक्स को कंटेन करेगा, क्योंकि ये उसकी प्री इमेज होगी। तो यही लिखा कि एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स बी एंड ए क्लोजर, तो डेफिनेटली इन दोनों की इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, ए क्लोजर में भी होगा और एफ इनवर्स बी जो ओपन सेट इन एक्स है उसके अंदर भी डेफिनेटली होगा ही होगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, एफ इनवर्स वी इंटरसेक्शन ए इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि एक्स इसके अंदर है तो एम्प्टी तो नहीं होगा फिर। तो हम क्या करें, दोनों तरफ, इसका मतलब ये एम्प्टी नहीं है तो इसकी इमेज इमेज भी एम्प्टी नहीं होगी, क्योंकि देयर इज ए कंटिन्यूटी। तो इसकी इमेज क्या होगा, दोनों तरफ एफ लगा दो यूं कैन से। अब फाई ऑफ एफ तो दिस इज मीनिंगलेस, सो इट दो इसका इमेज लेंगे तो इमेज विल बी एफ ऑफ दिस होल, सो दैट इज एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इंटरसेक्शन एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एम टी, और एफ इनवर्स से एफ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिंपल वी बच गया, और इज इक्वल टू इंटरसेक्शन एफ ऑफ ए इज नॉट एम्प्टी। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि ये जो नेबरहुड ली थी हमने वाई की जो नेबरहुड थी वो हमने वी ली थी, और वी जो है वो एफ ए को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, इंटरसेक्ट कर रहा है, तभी तो इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आया। तो वही लिखा, एवरी नेबरहुड वी ऑफ वाई इंटरसेक्ट एफ ऑफ ए, तो डेफिनेटली वाई किसको बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए। सो हम व्हाट वी हैव टू, वी हैव वाई हमने एफ ऑफ ए क्लोजर से लेके चला था, अब वाई कहाँ पे पहुंच गया, क्लोजर ऑफ, सो दिस इज सबसेट ऑफ दिस वन। यस, इज क्लियर ना? इसमें कोई अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि इम्प्लाइड इम्प्लाइड हुआ था। अब इसका कन्वर्स, अब हमें प्रूव करना है कि एफ इज ए कॉन्टिन्यूस, और हमें गिवन क्या है, गिवन हो गया हमारे पास कि दिस इज द गिवन कि एफ ऑफ ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए। सो लेट एफ वी क्लोज्ड, लिखना है वो तो हम लिख सकते हैं कि गिवन हमारे पास है यहाँ पे कि एफ ऑफ ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए। तो अब हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, इट मीन दैट क्या प्रूव करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूस एफ इज क्लोज्ड इन वाई, देन एफ इनवर्स वी इज क्लोज्ड इन एक्स। तो मैं वाई से क्लोज्ड सेट ले लिया, लेट एफ वी क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई। तो अब डेफिनेटली ये हमारा एक्स है और ये वाई है, तो यहां पे मैंने एक क्लोज सेट ले लिया एफ, और एफ इनवर्स डेफिनेटली इधर होगा, दिस विल बी एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ। ठीक, तो
इसको मैंने ए मान लिया, यू कैन से। सो ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स, क्योंकि इनवर्स इमेज होगी वो ये होगी। तो इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो एफ इनवर्स ए है, इट शुड बी क्लोज्ड, इट शुड बी क्लोज्ड इन एक्स। व्हाट यू से? इज इट राइट ना? इज इट ओके? यस अपेक्षा? यस सर। इसको क्लोज प्रूव करना पड़ेगा, तो देखो कैसे क्लोज करते हैं उसको प्रूव। सो अगर ए हमने एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ माना है, तो डेफिनेटली एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एफ। अब दोनों तरफ अगर एफ ऑफ ए एफ में है, तो क्लोजर ऑफ एफ भी एफ में होगा। क्यों होगा? बिकॉज एफ क्लोज्ड है, और क्लोज्ड है तो क्लोज्ड जो होता है वो अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता है। तो डेफिनेटली अगर ये इसके अंदर है तो इसका क्लोजर भी एफ के अंदर होने वाला है। और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन दिया है कि हमारा गिवन है कि एफ ऑफ ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए। तो यहां से दोनों को कंबाइन करके ये इसको दिया था, और ये किसका सबसेट है आगे? एफ का है। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि एफ ऑफ ए क्लोजर किसका सबसेट हो गया? एफ का। तो दोनों तरफ इनवर्स से ऑपरेट कर दिया, सो यहां से प्रूव हो गया ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ, यहां से ये प्रूव हो गया ए क्लोजर जो है वो एफ इनवर्स एफ के बराबर आ गया। ठीक, ये लिख दिया हमने। और एफ ऑफ किसको माना? ए। ए क्लोजर जो है वो किसके बराबर, किसको सबसेट हो गया? ए का हो गया। लेकिन ए तो ए क्लोजर का सबसेट होता है। ठीक, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगाना चाहिए साथ में। तो डेफिनेटली क्योंकि ए क्लोजर तो ए को कंटेन करता ही है, और ऊपर हम क्लेम प्रूव कर दिया हमने कि ए क्लोजर जो ए का, सो डेफिनेटली ए क्लोजर इक्वल टू ए। और ए क्लोजर के बराबर आया, तो इट मीन दैट ए इज क्लोज्ड। ए क्लोज्ड मतलब एफ इनवर्स एफ इज क्लोज्ड, सो एफ इज कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या लेके चले थे? हम लेके चले थे एफ इज क्लोज्ड इन वाई, और हमने प्रूव कर दिया एफ इनवर्स एफ इज क्लोज्ड in X. That's why F is continuous. Okay. Yes, any problem in this? I think is okay. Now come to the next question. Next question is show that a subset of a topological space is a dense. Implied and implied by it intersects every non-empty open set. अब हमें पता ही है कि कोई सेट डेंस कब होता है? जब उसका क्लोजर एक्स के बराबर आता है ना? सो एक्स भी टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया, और ए इसका अपने सबसेट ले लिया, लेट ए बी सबसेट ऑफ एक्स। तो सिंस हमें गिवन है कि ए इज डेंस इन एक्स, सो देयर इंप्लाइज ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। तो हमें प्रूव क्या कर रहे हैं? हमें प्रूव कर रहे हैं, और ये बोथ वे है, कन्वर्स भी करना पड़ेगा। इट मीन हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्ट्स एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट। ए जो है हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट को इंटरसेक्ट करेगा। तो लिखा मैंने टू प्रूव एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन एक्स इंटरसेक्ट ए।
या ए इंटरसेक्ट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट इन एक्स इज सेम थिंग। ओके, तो सिंस ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से हमने यू ले लिया, लेट यू इज सबसेट ऑफ एक्स, वी यानी नॉन एम्प्टी ओपन सेट ले लिया। ठीक है, ये हमने, ये हमारे पास एक्स है और ए है। अब डेफिनेटली ए क्लोजर एक्स के बराबर है, तो इसका फिगर थोड़ा सा ऐसे की बजाय ऐसे होगा। ये अपना एक्स है, तो डेफिनेटली ए क्लोजर ऐसा होगा, क्योंकि ए ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए क्लोजर जो एक्स के बराबर है, ए क्लोजर एक्स के बराबर है, इसका मतलब थोड़े से पॉइंट होंगे जो लिमिट पॉइंट होंगे, बाउंड्री होगी वैन से, बाउंड्री ए में कंटेन नहीं होगी, और ये बाउंड्री जो होगी वो एक्स का पार्ट होगी। ठीक है, और ये बाउंड्री होंगे लिमिट पॉइंट। ठीक, सो लाइक दिस। अब हमने यहां पे लिया u, दिस इज u, और ये ओपन सेट है और नॉन एम्प्टी है। टू पॉसिबिलिटीज देयर, तो सर पहली पॉसिबिलिटी मान लेते हैं कि u जो है वो a को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। u इंटर, अब फिगर से तो क्लियर कट पता लगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्यों अपेक्षा है? इज इट ओके? क्योंकि अगर इसने इसको कैसे? इंटरसेक्ट कर, इसने इसको इंटरसेक्ट करना है, नहीं करने का पॉसिबिलिटी तभी होगी अगर ये बाउंड्री पॉइंट हो। ठीक, ये बाउंड्री पे हो, और बाउंड्री पे लिमिट पॉइंट है, तो बाउंड्री पे जितना भी छोटा भी अगर यहाँ पे छोटा यू लेंगे तब भी वो ए को इंटरसेक्ट कर ही जाना है इसने। पर हमने मान लिया कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यू और ए के बीच में जो इंटरसेक्शन है वो फाई है। क्लियर? तो इसका मतलब है यू, इसका मतलब क्लोज यू नहीं। और ए के बीच में कोई लेना देना नहीं है आपस में। तो यू आपका ये हुआ, ये यू हो गया, और ये आपका ए हो गया, ऐसा क्लेम कर रहे हैं। कंट्रडिक्शन तो आनी आनी है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? दिस इज योर ए एंड दिस इज योर यू, ये ए है यू है, और इन तभी है इन दोनों की इंटरसेक्शन फाई आएगी अगर दूर दूर होंगे तो डेफिनेटली यू इसके अंदर नहीं है, तो यू कहाँ पे होगा? ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। इज राइट? सो देन यू इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया स्टेप? अब अब ए डैश, अब ए के बारे में कोई जानकारी नहीं थी हमें, ए ओपन है क्लोज्ड है, वी डोंट नो। ठीक, यू तो हमें पता है, यू हमने ओपन लिया हुआ है। व्हाट अबाउट ए डैश? तो बट ए डैश इज ओपन इन द रिस्पेक्टिव सेंस, सॉरी रिलेटिव सेंस ऑफ इंटीरियर एंड कंटेन्स यू। ठीक, हमने मान लिया कि ए डैश जो है वो ओपन है, क्योंकि इसका इंटीरियर जो पॉइंट्स होंगे और साथ में वो यू को भी कंटेन कर रहा है, इन दैट सेंस वी क्लेम ए डैश इज ओपन। और देयर इंप्लाइज यू इंटरसेक्शन ए क्लोजर इक्वल टू 5। क्योंकि ए और
ए और यू के बीच में फाई है, इंटरसेक्शन फाई है, तो ए यू और ए क्लोजर के बीच में भी इंटरसेक्शन फाई होगी। या रीजन लिखा, बिकॉज एनी ओपन सेट डिसजॉइंट फ्रॉम ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम ए क्लोजर। अगर कोई ओपन सेट है और अगर वो उसका वो ए से डिसजॉइंट है, तो वो ए क्लोजर से भी डिसजॉइंट होगा, क्योंकि ए और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये दूर दूर है आपस में, यू लग गए, ए लग गए। तो इससे क्या हो गया प्रूफ, ये तो ये ए क्लोजर तो एक्स के बराबर है। इससे तो मतलब ये प्रूव हो गया, इस स्टेप से तो ये प्रूव हो गया, इससे तो ये प्रूव हो रहा है कि u और x का इंटरसेक्शन ही फाई हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि u तो x के अंदर ही है ना। ये देखो u तो क्या है, x के अंदर ही है, और a क्लोजर जो अपना a क्लोजर जो है अपना x के बराबर है। तो दैट कंट्राडिक्ट्स a क्लोजर इज इक्वल टू x। सो इसका मतलब है, सिंस u इज नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी होता तब भी हो सकता कि दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए। सो देयरफॉर जो हमने ये ऊपर क्लेम करा था, इसका मतलब ये गलत है। क्या क्लेम करा था कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो पाई है। इट मीन्स दैट इंटरसेक्शन ऑफ यू एंड ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो हमने एक यू एक नॉन एम्प्टी सबसेट ढूंढ लिया एक्स के अंदर, जो ए को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इंटरसेक्ट ए। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होगा, गिवन हो गया कि ए इंटरसेक्ट एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और हमने प्रूव करना है कि ए क्लोजर जो वो एक्स के बराबर है। सपोज एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इंटरसेक्ट ए, ये गिवन ही लिख दिया मैंने एक तरह से, है ना। सो टेक एनी पॉइंट x belongs to x, any point x belongs to x and any open neighborhood u of x, और ये u की नेबरहुड ले ली। सो वही गिवन u डेफिनेटली क्या करेगा, क्योंकि u क्या होगा, ओपन है, u ओपन है, और यहां पे लिखा है कि एवरी ओपन सेट इंटरसेक्ट ए, तो इसका मतलब u और a की इंटरसेक्शन फाई नहीं होगी। क्लियर, बाय गिवन आ गया ये। सो एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट ए, जितनी भी नेबरहुड होगी वो एक, क्योंकि कोई भी नेबरहुड एक्स की होगी वो होगी ओपन ही, और ऊपर देके रखा कि हर ओपन सेट जो वो ए को इंटरसेक्ट करेगा। इससे क्या प्रूव हो गया, ये किसकी डेफिनेशन है, क्लोजर की है। हर पॉइंट वो एक्स जिसकी नेबरहुड ए को इंटरसेक्ट करेगी, तो वो एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए क्लोजर को। एक्स कहां से लेके चले थे हम, एक्स हमने लिया था एक्स से, और एक्स कहां पहुंच गया, ए क्लोजर में। तो इसका मतलब एक्स इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। बट ए क्लोजर तो डेफिनेटली एक्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये अपना एक्स है, एक्स तो फुल स्पेस है ना, यहाँ पे ए है, तो ए क्लोजर थोड़ा सा ऊपर होगा इसके, लेगा तो एक्स के अंदर ही। ऑल्सो ए क्लोजर ऑलवेज सबसेट ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या क्लेम हो, दोनों से क्या हो गया, एक्स इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर एंड ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एक्स, दैट implies A closer is equal to X. So that implies A is dense. Simple proof. Okay, one more. बस वो जल्दी से करते हैं। देखिए, परफेक्ट सेट की डेफिनेशन भी है इसमें, देखो। ए सबसेट ए और is of topological space is called a perfect set
इफ ए इज इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए, इसका मतलब ए का हर पॉइंट क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी ये परफेक्ट सेट है, क्योंकि इसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है और वो इसके अंदर ही है। तो ड्राइव सेट ऑफ ए अगर ए के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो सेट जो परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, बोला कि ये सेट इज ए परफेक्ट, इम्प्लाइड बाई इट इज क्लोज्ड, और देख लो ये क्लोज्ड ही है, एंड हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट, इसका कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होता है। और साथ में एक और क्वेश्चन जोड़ा है, सो शो दैट द केंटर सेट इज ए परफेक्ट। जल्दी से करते हैं। ए मान लिया हमने सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस, और एक्स ए मान लिया हमने परफेक्ट। हमें क्या प्रूव करना है कि ए क्लोज्ड होना चाहिए और कोई भी इसके पास आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो सिंस ए इज परफेक्ट, ए परफेक्ट का मतलब ए इज इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए, और ए अगर ड्राइव सेट ऑफ ए के बराबर है तो वी नो ड्राइव सेट ऑफ ए इज ऑलवेज क्लोज्ड। जो सेट पर अपनी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा वो क्लोज्ड ही होता है। तो ये क्लोज्ड हो गया तो डेफिनेटली ये भी क्लोज हो गया, सो दैट इंप्लाइज ए इज क्लोज्ड। अब दूसरा ये प्रूव करना है कि एक्स के पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। तो एक्स मैंने ए से ले लिया, अब मैंने प्रूव करना है ये जो एक्स लिया मैंने ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। तो हमें गिवन दिया है कि ए और ए ड्राइव सेट ऑफ ए बराबर है, कि वो परफेक्ट दिया है, तो एक्स ए में होगा तो एक्स ड्राइव सेट ऑफ ए में भी होगा। और जो ड्राइव सेट ऑफ ए में आता है वो लिमिट पॉइंट होते हैं ए के, तो एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और अगर ये लिमिट पॉइंट है ए का, तो एक्स की हर नेबरहुड, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट ए माइनस एक्स। ठीक, ये इसलिए लिखा क्योंकि नेबरहुड को और पॉइंट कंटेन करना पड़ता है ना। ए से अगर हम उस पॉइंट को निकाल भी दें तब भी वो इंटरसेक्ट